न्यूज में दिल्ली नगर निगम के डेम्स विभाग में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके आश्रितों के साथ लगातार ये परेशानी है कि उन्हें उनकी जगह नौकरी नहीं मिली। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो लोग नौकरी नहीं पा रहे थे उनको जोनों में ही दबा दिया जाता था उनके केस को, या फिर उनसे पैसे मांगे जाते थे, किसी न किसी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी और बेहतरीन न्यूज है कि अब उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, यहाँ यानी कि डेम्स कमिटी चेयरमैन के पास। अभी आप देख सकते हैं चेयरमैन साहब मेरे बगल में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक लिस्ट है। अभी इस लिस्ट के बारे में आप देख सकते हैं, इस लिस्ट के बारे में मैं बड़ी तसल्ली से बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि YouTube से देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड न्यूज कहीं और नहीं मिलने वाली है, सिर्फ यहीं मिलेगी। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो करिए। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड वीडियो है, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो करते हैं शुरुआत। संदीप जी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाएं कि ये लिस्ट में जो तमाम नाम है ये क्या है और ये लोग आप तक कैसे पहुंचे, और ये लिस्ट क्या कोई ऑर्डर है या फिर सिर्फ नाम है? देखिए, मेरे हाथ में ये लिस्ट है जो कि हमने 30 दिसंबर को पब्लिश की है और ये हमने सभी जोन्स के अंदर भेज दी है। इस लिस्ट में 72 ऐसे नाम हैं जो करुणामूलक रूप से डेली वेजर बनाए जाने थे। ये 72 लोग डेली वेजर बना दिए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एमसीडी के अंदर वो सफाई कर्मचारी जो हमारे यहाँ काम कर रहा था और उसकी काम करते करते रिटायरमेंट से पहले डेथ हो गई, तो उसके जो भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में 2 तरीके के लोग आ सकते हैं। आश्रित जो है, जो आश्रित हैं, या तो उसकी पत्नी या उनका हस्बैंड हो सकता है, और या उनके बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चे अगर हैं तो लड़का या लड़की जो आश्रित थे उसी व्यक्ति पे 35 साल से कम की उम्र है, तो उनको हम यहाँ नौकरी देते हैं। लड़के और लड़की दोनों की जो 35 साल से कम है उनको नौकरी देते हैं। लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर लड़की शादी होके दूसरे परिवार में चली गई तो आश्रित नहीं, लेकिन अभी आपने कहा महिला का कोई एज बैरियर नहीं है। हाँ, नहीं, वो ये तो लड़के लड़की की बात हो गई 35 साल। अब उसकी पत्नी हो सकती है, तो पत्नी काम करने लायक है, रिटायरमेंट की एज से पहले है, उसमें कोई एज की बैरियर नहीं है। तो उसमें वो किसी भी सिर्फ पत्नी के लिए, सिर्फ पत्नी के लिए, या कोई महिला काम कर रही है, उसका हस्बैंड कोई काम नहीं करता, तो वो भी नौकरी के लिए हकदार है। तो वो उसमें कोई एज का बैरियर नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि 60 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। तो उन सबको हम नौकरी देते हैं। दूसरा वाला नहीं समझी, अगर महिला काम कर सकती है, हस्बैंड नहीं कर रहा है, ये थोड़ा समझाइए क्या बनने का है। जो हमारा जो कर्मचारी है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उनकी अगर डेथ होती है तो अगर परिवार में बच्चा है तो 35 साल से छोटा होना चाहिए, उसको मिल जाएगी नौकरी। हाँ, दोनों महिला हो या पुरुष हो, 35 से कम होना चाहिए। हाँ, और अगर महिला का पति या आदमी है उसकी पत्नी, वो भी नौकरी पाने के हकदार है। उसमें कोई एज बैरियर, दोनों में से एक नौकरी पाने के हकदार है। कोई एज बैरियर नहीं है, 60 साल से कम की उम्र होनी चाहिए, बस इतना ही है। मैं थोड़े से सरल शब्दों में समझा देती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, आदमी अगर नगर निगम में बतौर सफाई कर्मचारी काम कर रहा था, और वो पक्का होना चाहिए या कच्चा भी चलेगा? पक्का। वो पक्का कर्मचारी था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह उसकी पत्नी को नौकरी मिलना अनिवार्य है, उसकी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह, पत्नी की जगह अगर बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं तो 35 साल से कम की उम्र होनी चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। ठीक उसी तरीके से अगर महिला काम कर रही है, महिला की डेथ हो जाती है, तो उसके पति को नौकरी मिलेगी, और उसके पति के भी कोई एज बैरियर नहीं है, अगर वो काम करने लायक है तो कर सकता है। यही है ना संदीप जी? हाँ, बिल्कुल यही है। और इसमें क्या होता है कि हम उसको 89 डेज के क्योंकि वो काम करने लायक है या नहीं है, तो इसलिए ट्रायल बेस पे रखते हैं। तो 2 89 डेज के सेक्शंस देते हैं उन्हें। तो ये 2 सेक्शंस मिलने के बाद वो डेली वेजर के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो उनकी फाइल जो है वो जोन से हेडक्वार्टर आती है, और जो
डीसी है वो रिकमेंड करता है कि ये काम करने के लायक है और ये इनका डिपेंडेंट है, मतलब आश्रित है और ये काम करने के लायक है। तो जैसे ही फाइल आती है हम यहाँ एक बोर्ड बिठाते हैं, बोर्ड मीटिंग में अधिकारी बैठ के डिस्कस करते हैं और जब वो बोर्ड मीटिंग में क्वालिफाई हो जाता है तो उसको जो है हम लेटर इशू करके डेली वेजर बना देते हैं। जी। अच्छा संदीप जी, ये बताइए कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट किनकी है? जिनको नौकरी पे नहीं रखा गया वो लिस्ट है, अब उसके लिए ऑर्डर है? नहीं, ये जो 72 है जिनको डेली वेजर की नौकरी मिल गई है, जिनके फादर की डेथ हो गई या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो जो डेथ होने के बाद ये लोग आपसे संपर्क किए थे यहाँ आकर? देखिए, इसमें से काफी लोग आए थे हमारे पास और उन्होंने बताया कि फाइलें रुकी हुई हैं, हमें 289 डेज मिल गए, हमारी फाइल जोन में रुकी है, कुछ ने कहा कि जोन से इधर आ गई है। तो सारी लिस्ट हमने जो है वो चेक करवा के ऐसे 72 लोग हमें मिले जिन पे बोर्ड लगा के जिनको हमने डेली वेजर बना दिया। मतलब ये अब ये सब 72 जो है ये डेली वेजर बन गए, ये रेगुलर सफाई कर्मचारी के रूप में हमारे पास अब ये काम करेंगे अलग अलग जोन में। तो हमने जोन वाइज लिस्ट बनाई है और ये लिस्ट जो है वो जोन में चली जाएगी, वहां से इनको लेटर और इनको अपॉइंटमेंट देके कहाँ इन्हें काम पे लगाना है वो लोकल डीसी इन्हें दे देगा। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं बुधवार को। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि ये भी कर्मचारियों से जुड़ा है। कई कर्मचारियों का ये कंप्लेंट है कि आप जो यहाँ से एक ऑर्डर जारी करवाते हैं कि उनकी फाइलें भेजी जाए, तो उन फाइलों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। दरोगा जो है उसकी फाइल रोका रखता है या भेजता नहीं है या पैसे की डिमांड करता है और नहीं देने पर उनका इधर उधर काम करवाया जाता है, कभी कि मतलब ज्यादा दूर भेज देंगे या कहीं भेज देंगे। तो इस तरह के लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, इसके लिए सोल्यूशन तो यही है कि हम लगातार जो है नीचे जोन्स के अंदर प्रेशर बना रहे हैं, डीसी से बात करें, एसी से बात करें, उनकी मीटिंग्स बुला रहे हैं और हमने देखा है कि इन सारे एफर्ट करने से फाइलें काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। नीचे लोगों का एप्रिसिएशन, मतलब उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि उनकी फाइलें जो है अब चेक करके भेजी जा रही हैं और थोड़ी इस पूरे काम में काफ़ी चुस्ती आई है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोग जो लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, और हमने भी कुछ लोगों के नाम कर्मचारियों से लिए हैं क्योंकि कर्मचारी डरता है नाम देने में। तो जब तक हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगी हमें भी एक्शन लेने में दिक्कत है। बिना सबूत के हम किसी के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप मुझसे बुधवार को मिलने आते हैं तो एक लेटर लेकर आए साथ में। अगर कोई कर्मचारी आपको ज्यादा शोषित कर रहा है, काम आगे नहीं बढ़ा रहा, आपको चक्कर लगवा रहा है, उसका नाम डाल दीजिए जरूरी। और उससे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर फाइल को तेजी से आगे बढ़वाने में आसानी होगी। तो मेरा यही कहना है। तो इसलिए हम सभी अपना अपना काम करें तो टोटल मिला के कर्मचारियों पक्के करना, उनके हितों को देखना। और मेरा कर्मचारियों से भी निवेदन है कि हम लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं और आप भी जो है दिल्ली की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें रफ्तार में और तेजी लेकर आए, दिल्ली को और ज्यादा साफ सुथरा स्वच्छ रखें, क्योंकि इससे एमसीडी का मान भी बढ़ता है, आपका भी सम्मान बढ़ता है और दिल्ली जो है बीमारियों से दूर होती है। और आखिरी में हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से संदीप जी बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए, हमसे मिलिए, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं, अपनी समस्या बताएंगे नहीं, तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लिखित में, मैं भी कहती हूँ, चिट्ठी लेकर जाना, उसमें सारी चीजें लिख देना। तो कई बार ऐसा होता है कि सोल्यूशन आपको मिल जाती है, आपका नाम भी रिवील नहीं होता है। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, आप आइए और अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ही। नहीं, अभी जो बहुत सारे कर्मचारी, जैसे इस लेटर में भी 72 में भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं। इसके अलावा आप सबने देखा कि ऐसे 4-5 कर्मचारी जो बिल्कुल रिटायरमेंट के बहाने पे बैठे थे, किसी के 1 हफ्ते में, किसी के 2 हफ्ते में रिटायरमेंट थी। तो जब वो आए, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कहाँ फाइल रुकी, हमने फटाफट करवाया ना, उनको पक्का भी करवाया, उनको लेटर्स भी मिल गए। 1-2 कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे, 30 तारीख को ऑर्डर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक किसने आपको बुलाया है कि आप आइए, आप हमारे कार्यालय में आइए, हम आपको समाधान देंगे? किसी ने नहीं बुलाया है ना। तो जब ये पहल हो गई है तो ये आपके लिए हुई है, तो प्लीज आइए और आकर अपनी समस्या का समाधान लेकर जाइए। तो इसी के साथ मुझे और संदीप जी को दीजिए इजाजत।